नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी हाल ही में संसदीय समिति ने लगभग इस बात पर सिफारिश की है कि जो भी जैसे कि आपका केवीएस है और नवोदय विद्यालय है यानी एनवीएस है, तो उसमें लगातार संविदा पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जिस पर यह चिंता जताई गई है कि संविदा पे शिक्षक ना ला करके इसमें स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जैसा कि आखिर पूरा मामला है क्या, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि संसदीय समिति ने जल्दी ही जितने आपके खाली पद हैं केवीएस में, एनवीएस में, तो उसको भरने के लिए सिफारिश की है कि आप जल्द से जल्द उन पदों को भर दें। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही समय पहले जब शिक्षा मंत्री जो है पटल पर उन्होंने ये बात स्वीकार की थी, उन्होंने सीधे बताया था कि केंद्रीय विद्यालय में कितने पद खाली हैं, नवोदय विद्यालय में कितने पद खाली हैं, तो ये सारी चीजें बताई गई थी। तो ये लगातार पता होने के बावजूद भी कि इतने पद खाली हैं, लेकिन अब तक उनमें भर्ती नहीं की गई, और नहीं तो उसमें संविदा से, जैसे कि अभी मेरे कितने परिचित लोग हैं जो अभी हाल ही में केवीएस में संविदा पर हुए हैं, है ना, संविदा पे हुए। तो आखिर संविदा पे क्यों? यदि अगर हम एक स्थायी तौर पे जो है फॉर्म निकाल करके अगर हम उचित प्रक्रिया के द्वारा अगर हम भर्ती करें, तो कम से कम जो सीटें हैं संविदा के बजाय स्थायी रूप से फुल हो जाएंगी। तो इसमें अब देखिए कि समिति ने क्या कहा है। सबसे पहला तो समिति ने ये बात कही कि 14.8 लाख स्कूलों में 3000 जो है वो केंद्र के अंडर में है। केंद्र के अंडर में सबसे जो महत्वपूर्ण विद्यालय होता है वो केंद्रीय विद्यालय होता है, और केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ आपका नवोदय विद्यालय होता है। इनमें ये बात कही गई है कि लगभग इसमें 30 से लेकर के 60% सीटें रिक्त हैं, यानी 30 से 60% सीटें रिक्त हैं लगभग। ओवरऑल देखें तो इसमें सीधे इस रिपोर्ट में मतलब इसमें सिफारिश में ये बात कही गई है कि लगभग 10 लाख पद आपके रिक्त हैं। तो अब हम लोग पूरा अगर हम इस पर बात करें तो देश में स्कूली शिक्षा में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं, यानी कि सिर्फ केवीएस और एनवीएस की बात नहीं हो रही है। अपने पूरे देश में लगभग अगर हम सारे विद्यालयों की बात करें तो अपने पूरे संपूर्ण भारत में 10 लाख अभी शिक्षकों की कमी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर इसी में देखें तो कुछ ही समय, और ये बार बार जो संसदीय समिति की सिफारिश होती है ये बार बार आती है, और ये बार बार उनके द्वारा कही जाती है कि जो केवीएस और एनवीएस है, इस तरह के महत्वपूर्ण विद्यालयों में संविदा पे भर्ती ना किया जाए। इस पर जो है चिंता भी जताई गई थी, लेकिन फिर भी वही काम संविदा पे भर लेते हैं, और पता नहीं क्या है कि परीक्षा अभी तक नहीं हुई। जब इतना जानने के बावजूद भी कि सीटें खाली हैं, तब भी जो है आपकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। लगातार लोग बोलेंगे कि अगले महीने आने वाली है। भाई ये है कि अगर सीटें इतनी खाली है तो वैकेंसी कब तक आएगी? तो हो सकता है लगातार 1 साल से सुनने में आ रहा है कि भाई 2 महीने 3 महीने या अब आएगी, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन सीटें आपकी खाली तो है, और इसमें ये पूरी बात कही गई है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय आदि में शिक्षकों के रिक्त पदों को संविदा शिक्षकों के स्थान पर नियमित और स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से 31 मार्च 2026 से पहले भरे। यहां तक कि संसदीय समिति के द्वारा ये बात सिफारिश भी की गई है कि आप 31 मार्च तक, वो भी 2026, यानी कि ये साल अपना चला जाएगा 2026 तक, है ना, मार्च 31 मार्च, यानी यह वित्तीय वर्ष जब समाप्त होगा तब तक आप इसकी नियुक्ति करिए, संविदा के बजाय स्थायी नियुक्ति करिए। क्योंकि संविदा अगर देखा जाए ना, तो संविदा पे अगर कोई शिक्षक केवीएस में ये जाता भी है
तो आपको कई आधार पे, मतलब उसमें ना बकायदे साइन कराया जाता है, कई आधारों पे आपको तुरंत हटा भी दिया जा सकता है। कोई कहते हैं ना कि बहुत अनिश्चित नौकरी होती है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अगर हम बकायदे एग्जाम क्वालिफाई करके जब हम स्थायी तौर पे नियुक्त होते हैं तो इससे एक तरीके से हमारा अगर देखा जाए तो वो नौकरी भी स्थायी होती है और हम आगे की कुछ सोच भी सकते हैं। तो लगातार हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि संसदीय समिति लगातार सिफारिश भी करती है, लेकिन पता नहीं क्या संस्था को हो गया है, केवीएस संगठन को क्या हो गया है कि अभी तक ये जानते हुए भी कि उनके यहाँ शिक्षकों की इतनी कमी है तब भी वैकेंसी अभी तक नहीं। लेकिन ये तो है कि वैकेंसी आपकी आएगी, 100% आएगी, लेकिन ये कब आएगी? तो अब तो इन्होंने सीधे सिफारिश भी कर दी कि भाई 31 मार्च 2026 तक आप संविदा पे ना भर्ती करके आप स्थायी तौर पे शिक्षकों की भर्ती करिए, और जो आपकी समय सीमा दी गई है वो 31 मार्च 2026। और ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये ऑथेंटिक है, और इस तरह की समिति एक बार नहीं कई बार सिफारिश कर चुकी है। लेकिन वही है कि अब ऐसी क्या प्रक्रिया है कि क्यों देरी है, ये तो अब यही संगठन जाने कि आखिर क्यों आखिर इतनी देरी है। यहां तक कि इसमें जो आपका इन्होंने ये भी सिफारिश की है कि जो कार्यान्वयन के 2 स्तर हों, इन्होंने अब क्यों 2 स्तर यानी 2 लेवल पर इन्होंने बताया है? तो समिति का मानना है कि टीचर एजुकेशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 2 व्यापक स्तर होने चाहिए। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के लिए प्राथमिक स्तर के शिक्षक जो इस स्तर पर सभी विषय पढ़ा सके, और विषय विशिष्ट शिक्षकों के लिए मध्य और माध्यमिक स्तर के शिक्षक हो। तो अब लगातार शिक्षा की गुणवत्ता के लिए समिति सिफारिश करती रहती है और बकायदे ये अवगत कराती है मंत्री जी को कि भाई आपके इतने विभाग में इतनी सीटें खाली, और सीटें खाली होने के बावजूद भी नहीं भरे। हमें तो वही नहीं समझ, जहां शिक्षक नहीं होते होंगे वहां पे विद्यालयों में जो बच्चे होते हैं आखिर वो कैसे पढ़ते होंगे, जहां पे इतना शिक्षक का अभाव है। तो कमी पूरी हो जाती है, संविदा है ना, संविदा शिक्षक ले आते हैं ये लोग। ये नहीं कि बच्चों की पढ़ाई किसी तरह रुकती नहीं, क्योंकि तत्काल प्रक्रिया में ये संविदा शिक्षक किसी भी पॉलिटिकल साइंस के या किसी भी विषय के ये संविदा शिक्षक ले आते हैं। तो ये है आपकी इसकी सच्चाई कि 10 लाख खाली है तो ये पूरे देश में। लेकिन अब वही है कि अब ये लगभग बहुत सारे विद्यालयों में संविदा शिक्षक होते हैं, तो पद खाली होने के बावजूद भी है ना आपकी जो शिक्षण कार्य है वो लगातार सुचारू रूप से चलती रहती है। तो यही आपका है, और ये ऑथेंटिक है, न्यूज़पेपर में भले आया लेकिन ये सिफारिश वाकई में की गई है संसदीय समिति के द्वारा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब अगली वैकेंसी हमें यही देखने को मिलेगी, केवीएस और एनवीएस। केवीएस और एनवीएस, और इसमें लगातार इस पर बात चल रही है, और ये अब नहीं पता कि 2 महीने में आएगी, 3 महीने में आएगी, लेकिन ये पक्का है कि 100% आपकी ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अभी आपके सामने अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपीएलटी ग्रेड है, आप उसके फॉर्म भर दीजिए। यूपीजीआईसी प्रवक्ता है कम से कम जो सामने है, और बीपीएससी टीआरई की भी बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, तो एटलीस्ट जो सामने एग्जाम है उसे आप देखें। तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।